हेलो दोस्तों। मैं हूं अर्जुन कौरव और आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी विद विलेजर्स पर। तो हमने उस पिछली वाली वीडियो में फिजिक्स में आपका चैप्टर था विद्युत, वहां पर हमने विभवांतर तक बात कर ली थी। ठीक है, तो हम उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम उस जो मैंने पढ़ाया था आपको पिछली वाली वीडियो में उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने पहले पढ़ाया था आपको क्या आवेश। आवेश क्या होता है? एक ऐसा मूल कण जिसके द्वारा हम विद्युत बल आरोपित कर सकते हैं या उसका अनुभव कर सकते हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। ऋणावेश, धनावेश और ऋणावेश। ऋणावेश क्या होता है? यदि कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो वो ऋणावेश होता है। यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन दान कर देती है तो वो धनावेश होती है। फिर मैंने आपको बताया था विपरीत आवेश होंगे तो वे एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे, और जो समान आवेश होंगे वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर लेंगे। यहाँ तक बात हो गई थी। और फिर मैंने आपको पढ़ा था विद्युत धारा। मैंने आपको पढ़ा था विद्युत धारा क्या होती है। किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? हम आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर क्या था? आई बराबर क्यू अपॉन टी। मैंने उसका आपको मात्रक बताया था। मात्रक क्या था उसका? एम्पियर। और विमा आपने विमा तो आप निकाल लेंगे। विमा थी उसकी ए। तो हमने आपको पढ़ाया था विभवांतर। तो आज उसको टॉपिक को चालू करते हैं। तो आपके जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि एक वोल्ट क्या होता है। अब समझिए, एक वोल्ट, एक वोल्ट, एक वोल्ट बराबर क्या होता है? एक पर एक। मैंने आपको ये बताया था किसी भी आवेश को आप अनंत से लेके आओगे ना तो क्षेत्र में तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। हमें कार्य ही एक वोल्ट करना पड़ रहा है तो उसके लिए हमें कितनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी? एक जूल। और कितना आवेश लाना पड़ेगा? एक कूलम। तो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है एक वोल्ट मतलब क्या होता है? एक वोल्ट कार्य का होता है जब एक कूलम आवेश को आप अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में कार्य एक जूल हो तो वो एक वोल्ट कहलाता है। और मैंने आपको जो फॉर्मूला लगाया था विभवांतर का वो फॉर्मूला क्या था? बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। और हम इससे आप एक क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे कोई आवेश है, आवेश है, आवेश हमारे दो गुणान है, ठीक है, और उसको वोल्टेज दिए जाते हैं 5। ठीक है, अब हमें उसमें कार्य निकालना है, यानी कि कितना कितना कार्य लगेगा इतने आवेश को अनंत से लाने में। तो इससे फॉर्मूला बना सकते हैं। फॉर्मूला है, इससे हम डब्ल्यू बराबर क्या लिख सकते हैं? बी इंटू क्यू। बी बराबर क्या है हमारा? 5। क्यू बराबर तो हो जाएगा 10। और मैंने आपको बताया था विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। मैंने इसकी आपको विमा भी लिखा थी। विमा क्या होती है इसकी? एम एन टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। क्या थी? एम एन टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ये थी हमारी वोल्ट की विमा। यहाँ तक बात हो गई थी हमारी। अब हम थोड़ा सा और इसका आगे बढ़ाते हैं। अब आपको पढ़ना है क्या? प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? जैसे कोई चालक है, किसी भी चालक में अगर हमारी जो धारा है यानी करंट, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट है, धारा प्रवाह होती है, उसका जो विरोध करता है, धारा प्रवाह का विरोध करने वाले को हम प्रतिरोध कहते हैं। आपने देखा होगा जैसे कोई छोटे छोटे बल्ब होते हैं, सौ जैसे वो पीला वाला बल्ब होता है 10 रुपए वाले, उसमें जो धारा प्रवाह होती है तो उसमें छोटे से धारा को रोकने के वो धारा को रोकने मतलब हर चीज में धारा को रोकने के लिए छोटे छोटे प्रतिरोध है। जैसे वो चार्जर होता है, चार्जर में कन्वर्ट कर रहा है। वो अब आपको पता है जो धारा आ रही है वो तो बहुत आ रही है, और जो चार्जर कन्वर्ट करता है वो धारा को थोड़ा सा रोकता है। वो उतनी धारा जाने नहीं देता है जितनी धारा वो अपना फोन उसको लेना चाहता है, उतनी धारा जा नहीं देता है। वो कार्य कौन करता है? प्रतिरोध करता है। तो प्रतिरोध किसी भी चालक में, किसी भी चालक में विद्युत धारा का विरोध करने करने वाले गुण को प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है,
और इसका फॉर्मूला होता है, मैंने आपको पढ़ाया था, इसका फॉर्मूला होता है आर बराबर बी अपॉन आई। ये आप ओम के नियम में भी पढ़ेंगे, फिलहाल इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, ठीक है। और जो उसका मात्रक होता है प्रतिरोध का मात्रक, इसका मात्रक होता है वोल्ट, और यहां से निकाले तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर, क्या वोल्ट पर एम्पियर। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला यानी कि विमेय सूत्र, विमेय सूत्र आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। मैंने आपको वोल्टेज का विमेय सूत्र बता दिया था। वोल्टेज का विमेय सूत्र क्या है, एम एन टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, और यहाँ से आई का रख दिया। आई का क्या है, ये एक पॉजिटिव है नीचे, यू पर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये एम एम टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू, ये प्रतिरोध का हो गया। अब इसमें मेरे से क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई क्वेश्चन है, अब उसमें जैसे कोई चालक है, उस चालक में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो धारा है 5 एम्पियर की। धारा क्या है, 5 एम्पियर की। आई बराबर 5 एम्पियर धारा है, ठीक है। और उसमें जो वोल्टेज है वो वोल्टेज है 6 वोल्टेज है, ये बराबर 6। अब इसमें हमें प्रतिरोध निकालना है, तो प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला आपका सी बेस बी अपॉन आई लगा दोगे, बी बराबर क्या 6/5, जो हो जाएगा 1.2 ओम। तो ऐसी क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में आएंगे। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई। प्रतिरोध क्या होता है, जब किसी चालक में जो आप धारा प्रवाहित होती है उसका विरोध करने वाले गुण को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध। कैसे इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, आर बराबर बी अपॉन आई, मात्रा होता है इसका ओम या वोल्ट पर एम्पियर, विभव होती है इसकी विभव होती है एम एम टू सी माइनस थ्री ए माइनस टू, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे कि ताप, दाब, लंबाई इत्यादि में कोई भी परिवर्तन ना किया हो, तो उस चालक के सिरों पर जो वैद्युत विभवांतर होता है वो समानुपाती आई के होता है, या उस चालक में जो प्रवाहित धारा होती है वो समानुपाती वो समानुपाती क्या होती है, जो चालक के सिरों पर विभवांतर होता है उसके समानुपाती होती है। ओम का नियम, ओम का नियम इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोल के लिए, जब किसी चालक की जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं लंबाई इत्यादि में कोई परिवर्तन ना हुआ हो, तो जो चालक के सिरों पर विभवांतर, चालक के सिरों पर विभवांतर होता है वो चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि कोई भी चालक है, मैंने आपको चित्र बना दिया।
टू आई हो जाएगा, टू आई। कई केसों में आई प्रोपोर्शनल टू भी होता है। अगर आपके एमसीक्यू में आई प्रोपोर्शनल टू भी हो तो आपको ये लगाना है, नहीं तो आपको ये लगाना है। ठीक है, बी प्रोपोर्शनल टू आई। अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनल के यानी कि समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगा जाएगा, हाँ, जो कि क्या है हमारा प्रतिरोध नियंत्रण, यानी प्रतिरोध गुणा प्रतिरोध नियंत्रण। तो बी वाला आगे क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आगे कर देंगे, आर वाला क्या हो जाएगा, बी अपॉन आई। वो मैंने आपको बताया था ना प्रतिरोध, उसका ही फॉर्मूला नहीं है। आपको टेंथ तक छोटी मोटी फॉर्मूले, ज्यादा बड़े फॉर्मूले हैं, तो आपको बस यही याद करना है। और इसका इसका ही मतलब क्या होगा, ओम। क्या होगा, ओम। क्या होगा, ओम। ओम का जो सिंबल होता है वो सिंबल ऐसा होता है, इसको याद रखें। ओम का जो सिंबल होता है वो सिंबल ऐसा होता है। तो मैंने आपको बता दी मैं जल्दी Mn2 T minus 3 N minus 2 ये दिमाग में। आपने ओम का नियम समझ गए। ओम का नियम क्या होता है, जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप दाब लंबाई इत्यादि में कोई परिवर्तन न किया हो तो चालक के सिरों पर जो विभवांतर होता है वो चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यहाँ पे चालक में प्रवाहित धारा होती है, कई कई केसों में ये होता है, जो चालक में प्रवाहित धारा होती है वो क्या होती है, हमारे बी के समानुपाती होती है। ये कॉन्सेप्ट में से ये आपको आपके पेपर में ज्यादातर चीज दिखने को मिलेगा, ये वाला टी प्रोपोर्शनल टू आई वाला। ठीक है, तो हमने ओम का नियम तक की बात कर ली, अब हम आगे चलते हैं। हमने बात कर ली थी ओम के नियम तक, अब हम पढ़ेंगे क्या, अरे अब हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है, वो एक होता है श्रेणीक्रम संयोजन, दूसरा होता है वो समांतरक्रम संयोजन, जिसे हम पार्श्वक्रम संयोजन भी कहते हैं। एक होता है श्रेणीक्रम संयोजन, क्या श्रेणीक्रम संयोजन, एक होता है हमारा समांतरक्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, इसे हम पार्श्वक्रम भी पार्श्वक्रम संयोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्वक्रम संयोजन भी कहते हैं। ठीक है, श्रेणीक्रम संयोजन और पार्श्वक्रम संयोजन। हम पहले क्या पढ़ेंगे, हम पहले पढ़ेंगे श्रेणीक्रम संयोजन। श्रेणीक्रम संयोजन, श्रेणीक्रम मतलब श्रेणी से आप जान गए होंगे कि ये चैन की तरह कि जो हमारे प्रतिरोध होते हैं वो एक चैन की तरह लगे होते हैं। कैसे, जैसे मैं आपको बता दूं, थ्योरी बता दूं, पहले थ्योरी लिख लें। जैसे प्रतिरोध है, ठीक है, प्रतिरोध चैन की तरह लगे हैं। पहले प्रतिरोध का पहला सिरा किसी एक बिंदु से तो दूसरा सिरा किसी अन्य प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। समझिए आप मेरी बात, नहीं समझिए। प्रतिरोध है कोई, एक प्रतिरोध है, प्रतिरोध का जो पहला सिरा है ना, पहला सिरा वो किसी एक बिंदु से, और जो दूसरा सिरा है ना वो किसी अन्य प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो ऐसे संयोजन को हम श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। मैं आपको लिखता हूं क्या, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा किसी एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, अन्य प्रतिरोध के पहले सिरे से दूसरा सिरा अन्य प्रतिरोध के पहले
से जुड़ा हो। टोटल प्रतिरोधों के ऐसे संयोजन को प्रतिरोधों प्रतिरोधों के ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा किसी बिंदु से, और वो पहला प्रतिरोध का उसका दूसरा सिरा किसी अन्य प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो ऐसे संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। जैसे ये प्रतिरोध है, ठीक है, ये प्रतिरोध है, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा किसी एक बिंदु से और दूसरा सिरा किसी अन्य प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, ये प्रतिरोध है। इसको ले लिया मैंने R1 R2 R3। प्लस माइनस बी इसमें धारा है। और ये आपको ध्यान रखना है, चित्र बना लेना, ठीक है। जो श्रेणी क्रम होता है ना, श्रेणी क्रम में जो हमारी वैद्युत धारा होती है वो समान होती है। अब आपको पता है श्रेणी क्रम में चेन वाइज लगे हैं, अब धारा भी हमारी चेन वाइज रहेगी, मतलब धारा समान है, तीनों प्रतिरोधों में धारा समान है, हमारी धारा इक्वल है, धारा हमारी आई होगी, ठीक है, धारा समान होगी। तो धारा समान होगी तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, बी बराबर आई आर। अभी R1 R2 R3 है, अब यहाँ पे बी है, ठीक है, बी बराबर आई है। हमें तो मतलब हमें इनका संयोजन निकालना है ना, यहाँ पे लिख देंगे बी इक्विवेलेंट, ठीक है, तो बी बराबर आई आर, बी बराबर आई आर है। अब मैं ऐसे इनको प्रूव, मतलब इस फॉर्मूले के बेस पे, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिख देंगे आई R1 प्लस टोटल लिखेंगे हम, टोटल धारा प्रतिरोध, मतलब समझो हमें क्या निकालना है, प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है, धारा समान है तो इसमें हम टोटल हम वोल्टेज निकालेंगे, धारा समान है, प्रतिरोध अलग अलग है, तो वोल्टेज निकालेंगे। बी क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है, बी तो क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है, बी बराबर आई, क्या होता है, बी बराबर आई, ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे तो बी बराबर आई आर हो जाएगा, ठीक है, आर इक्विवेलेंट जो श्रेणी क्रम होता है। आई R1 आई R2 आई R3। अब यहाँ से हम आई को कॉमन ले लेंगे, कैसे, आई तो यहाँ पे है, ये आर इक्विवेलेंट, यहाँ से हमने आई कॉमन ली, R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ पे आई, यहाँ पे आई से आई कट गई, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हमारा फॉर्मूला आ जाएगा आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो जाएगा हमारा श्रेणी का संयोजन। तो आपको श्रेणी क्रम संयोजन समझ में आया, इस श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है, जब किसी प्रतिरोध का पहला सिरा किसी एक बिंदु से तथा उसी प्रतिरोध का दूसरा सिरा किसी अन्य प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो जो होता है प्रतिरोधों के ऐसे संयोजन को हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। समझ गए, इस चित्र के अनुसार आप देख सकते हैं, तीनों प्रतिरोध हमारे चेन वाइज लगे हुए हैं, जो धारा होती है वो धारा हमारी समान होती है, क्या होती है, धारा समान होती है। धारा समान है, प्रतिरोध अलग अलग है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, हम इसमें बी इक्विवेलेंट लगाएंगे, बी हमारा टोटल है ना, वोल्टेज वो निकालेंगे, और बी बराबर टोटल निकाल दिया हमने, ठीक है, बी इक्विवेलेंट आई आर इक्विवेलेंट, ठीक है, आर में टोटल निकालना है, प्रतिरोधों का संयोजन निकालना है, तो आर इक्विवेलेंट भी होगा, आई तो सब में सेम है, आई यहाँ पे सेम है, आई यहाँ पे सेम है, यहाँ से इन तीनों में हमने आई कॉमन ली, ठीक है, आई कॉमन लेके आई से ही कटेगी, तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। दोस्तों हमने इस वीडियो में क्या कर देखा, हमने आपको बताया एक वोल्ट क्या होता है, यदि एक मतलब एक कूलम आप इसको लाने में खर्च करें, यदि एक जूल हो तो वो एक वोल्ट का, तो उस पर एक क्वेश्चन निकल लिया था। फिर मैंने आपको प्रतिरोध पढ़ाया, प्रतिरोध क्या होता है, जब किसी चालक मतलब कोई भी चालक है उसमें वैद्युत धारा का विरोध करने वाले जो हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। उसका भी मात्रा प्रतिरोध का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, ओम था, उसकी विमा क्या थी, M/2 T-3 A-2।
फिर मैंने आपको पढ़ाया ओम का नियम। ओम का नियम कहता है जब किसी चालक की भौतिक अवस्था है, ताप, दाब, लंबाई इत्यादि में कोई परिवर्तन ना दिया हो तो चालक किसी ऊपर जो विभवांतर होता है वो चालक में प्रवाहित धारा आई के सटीक समानुपाती होता है। ठीक है, समानुपाती चिन्ह को हमने हटाया तो आर, समानुपाती चिन्ह को हटाया तो क्या लगाया आर। आर क्या होता है हमारा प्रतिरोध नियतांक। ठीक है, प्रतिरोध नियतांक। और मैंने आपको पढ़ाया आर का जो मात्रक है वो ओम है, ये है हमारा वोल्ट पर एम्पियर, ओम क्या है m/2 - a-2। और फिर हमने पढ़ाया आपको प्रतिरोधों का संयोजन। पहला प्रतिरोधों का संयोजन मैंने आपको आज करा दिया, इसका नाम है श्रेणीक्रम संयोजन। श्रेणीक्रम संयोजन मैंने आपको कई बार बता चुका है, इसलिए आपको बताऊंगा नहीं। ठीक है, और जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या पार्श्व संयोजन या फिर समांतरक्रम संयोजन। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय।